हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ कपिल रघुवंशी और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी साइंटिफिक और इनोवेशन की स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो गाइस, क्या आपको पता है वाईफाई की इन्वेंशन किसने की थी? या ब्लूटूथ जो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज़ करते हैं किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? तो गाइस, चलिए जानते हैं हेडी लमार की बायोग्राफी के बारे में, जो कि जिन्होंने कोई फॉर्मल साइंस में एजुकेशन नहीं ली थी। केमिस्ट्री और साइंस इनकी एक हॉबी थी, इन्होंने कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं की थी और अपने एक्ट्रेस के करियर के दौरान ये अपने इन्वेंशन पे भी ध्यान रखा करती थी। तो गाइज, चलिए आज आपको हम स्टोरी सुनाते हैं एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस की, जिसको द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन फिल्म का दर्जा भी दिया गया था और बहुत से लोग इनको मदर ऑफ वाईफाई भी कहते हैं। तो बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की, जब रेडियो कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के दौरान हेडी लमार ने स्प्रेड स्पेक्ट्रम की खोज की थी। सो बेसिकली स्प्रेड स्पेक्ट्रम वही टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे आज हमारे ब्लूटूथ और सेल फोन्स काम करते हैं और वाईफाई, जिससे हो सकता है आज आप और हम लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो इस सब चीज़ का क्रेडिट हेडी लमार को जाता है और इस वीडियो में हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे और फिर डिटेल से जानेंगे कि क्या इन्वेंट किया इन्होंने, क्या होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम, क्या होता है फ्रिक्वेंसी हॉपिंग और बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो गाइस, 1914 में हेडी लमार का जन्म हुआ एज हेडविग ईवा मारिया कीसलर और बचपन से ही इनको फिल्म और थिएटर के प्रति थोड़ा लगाव था। एंड व्हेन शी यूज्ड टू वॉक विथ हर फादर, इनके फादर इनको एक्सप्लेन करते थे कि कौन सी डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। सो दैट्स हाउ शी गॉट इंट्रीग्ड बाय साइंस एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली एट दैट टाइम। देन शी ग्रोन अप टू अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ली और वियना में एक ब्यूटी पीजेंट भी जीता और फिल्मों में छोटे मोटे काम करना स्टार्ट किया। बट एक यंग एज में ही उनकी शादी हो गई और ये पीरियड था वर्ल्ड वॉर 2 का, जहाँ पे हिटलर का पूरे यूरोप में कहर सा बरपा हुआ था। शी वॉज अ ज्यू और उनके हस्बैंड एक नाजी सपोर्टर थे। तो समहाउ उनको रिलेशनशिप से बाहर आना था। शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। तो वो वहाँ से पेरिस भागी और पेरिस से फिर जब वो लंदन गई तो उनकी मुलाकात हुई MGM स्टूडियो के मालिक से। ये वही स्टूडियो जो टॉम एंड जेरी बनाता है। तो इन्होंने उनकी एंट्री कराई हॉलीवुड में। हॉलीवुड में वो काफ़ी सक्सेसफुल रहीं और उनको मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन फिल्म का भी एक टैग से नवाजा गया। सो शी वॉज क्वाइट पॉपुलर दीज डेज। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया और मीन्स एक जो गोल्डन एज थी हॉलीवुड की, उसमें ये टॉप पे थी। एवरीबडी वॉज लाइक used to like her. She was the role model for every new age actress. और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ बहुत सारे देश आपस में लड़ने लगे। उसी टाइम हेडी लमार का जो अंदर इन्वेंटर था वो जाग उठा। Somehow it was like her dream to help her country in the war. उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में शुरू से था, even though she didn't get any formal education, क्योंकि उनका स्कूल तो 15 ईयर की एज में ही छूट गया था। तो उन्होंने पहले ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी टैबलेट बनाई जाए जिससे कि पानी में डालते ही वो कोला बन जाए। इससे सोल्जर्स को काफ़ी हेल्प होगी वॉर में। उनकी फॉर्मर को एक्टर्स बताते थे कि शी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट वुमेन और उनके स्टडी टेबल पे हमेशा वो कुछ ना कुछ फ्री टाइम में एक्सपेरिमेंट करती ही रहती थी। उनका एक एक्सपेरिमेंटल कोलैबोरेशन था हॉवर्ड ह्यूज के साथ, जो कि वो चाहते थे एक फ़िश और बर्ड को मिला के कैसे हम एक फाइटर प्लेन को और फास्ट बना सकते हैं। तो इस पे भी उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और काफ़ी स्टडी की एक प्लेन को फास्टर उड़ाने के लिए। फिर टाइम आता है उनकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन का। तो उस टाइम नेवी से वॉर लड़ा जाता था और रेडियो कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता था टॉर्पीडोज़ के लिए। टॉर्पीडोज़ बेसिकली एक मिसाइल्स होती हैं जो एक शिप से दूसरे शिप की ओर फेंकी जाती हैं। तो उस टाइम जर्मन टेक्निक्स काफ़ी एडवांस थी। वो लोग बेसिकली हैक कर लेते थे कि कौन सा टॉर्पीडोज़ उनकी तरफ आ रहा है।
तो हेडी लमार केम अप विद एन आइडिया, क्यों ना हम जो कम्युनिकेशन है वो एक सिंगल फ्रिक्वेंसी पे रखने की बजाय मल्टीपल फ्रिक्वेंसी पे रखें और हम फ्रिक्वेंसी बेसिकली हॉप करते रहें, चेंजेस करते रहें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एनिमी है वो हमारे मैसेजेस और कम्युनिकेशंस कभी पढ़ नहीं पाएगा। तो ये छोटी सी खोज काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुई बाद में, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी पे फिर स्प्रेड स्पेक्ट्रम बना, जो कि मोस्ट सिक्योर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सोर्स सिग्नल में थोड़ी नॉइज़ ऐड करते हैं, जो कि एक पैटर्न रहता है जो ट्रांसमीटर के पास भी रहता है, रिसीवर के पास भी रहता है, जिससे कि बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इंक्रीज़ हो जाती है और इस वे पूरा ट्रैवल के बाद भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत सिक्योर रहता है। अब इसके बाद आया फ्रिक्वेंसी हॉपिंग, स्प्रेड स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद एडवांसमेंट हुए एंड देन इट केम डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जो कि आज हमारे वाईफाई, CDMA और जिस मोबाइल फ़ोन से आप बात करते हैं CDMA में यूज़ होता है। फिर आया एडेप्टिव फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जो आज हमारे ब्लूटूथ में यूज़ होता है। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ टेक्निकल इन्वेंशंस हुए, बट इन सब का बेस वही हेडी लेमार की एक्सपेरिमेंट था जिससे सब शुरुआत हुआ। उनका फिर लेटर ऑन उन्होंने पेटेंट भी फाइल किया और US नेवी में भी काफ़ी बार हेल्प करने की कोशिश की, बट उस टाइम ये सोचा गया कि एक एक्ट्रेस है, उनका काम सिर्फ एंटरटेन करना है, ये कहाँ किस सेक्टर में वो जा रही है, तो उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया और उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको काफ़ी सीक्रेटली रखा गया। फिर उनको कई बार समझा गया कि वो एक स्पाई हैं जिन्होंने सेम टेक्नोलॉजी शायद एनिमी कंट्रीज़ को भी बेची होगी। तो ऐसे कई दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, बट उस टाइम वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी कि एक एक्ट्रेस है जिन्होंने कुछ अच्छा सा इन्वेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों बताइए कि इस कैटेगरी के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और किस साइंटिस्ट या किस बड़े एंटरप्रेन्योर की स्टोरीज आपको जाननी है, हम कोशिश करेंगे कि उसके वीडियो आपके लिए लेके आए नेक्स्ट। हेडी लमार को कभी ये पसंद नहीं था कि लोग उनको एक ब्यूटी सिंबल समझें। शी वांटेड टू प्रूव एवरीवन दैट शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ। तो ये उन्हें बहुत नापसंद था। तो दोस्तों आइए उनकी खुद की आवाज़ सुनते हैं, एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो कि एक महान साइंटिस्ट थी। People are more interesting than the looks, I think. And then people have the idea of I'm a sort of a stupid thing. हेडी लमार के ऊपर एक Amazon प्राइम पे वेब सीरीज़ भी आ चुकी है जिसका नाम है बॉम्बशेल। इसके लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहें तो वो बायोग्राफी देख सकते हैं। फिर हेडी लमार पे काफ़ी बुक्स और नॉवेल्स लिखे गए। उनको अवार्ड भी दिया गया, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, जो कि 1960 में दिया गया था उनके हॉलीवुड करियर के लिए। फिर एज अ साइंटिस्ट भी उनको अवार्ड दिया गया और उनको ऐड किया गया नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम की उनकी खोज की डेडिकेटेड था। फिर गूगल ने एक डूडल बना के इनको डेडिकेट किया था इनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी पे 2015 में। तो गाइस बताइए आपको कैसी लगी आज की स्टोरी हेडी लमार की, जो कि एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी, जिनकी खोज के कारण आज भी हम काफ़ी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं और इसी की वजह से इनको मदर ऑफ वाईफाई भी कहा गया था। तो गाइस इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी डोमेन में बहुत सारी वैरायटी के वीडियोस लाएंगे। ये वीडियोस हो सकते हैं इनोवेशंस या डिस्कवरी के बारे में, जैसे कि आज का ये वीडियो है, और हो सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, या तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम काफ़ी वीडियो बनाने वाले हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट टेक न्यूज़ पता चलें, टेक अपडेट्स पता चलें, वो भी हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर आप एक एविड साइंस लवर हैं या टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हों, आपको हमारा चैनल बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं जो कि सारे इंटरेस्टिंग होंगे और आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो? इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। और हाँ, अगर आप ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे क्वालिटी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारे क्वालिटी वीडियोस आप सभी के लिए बनाने के लिए।